हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका का अंग्रेजी में अगर नाम देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL कहते हैं। उर्दू में उसे जहिया कहते हैं। तो दोस्तों, ये जहिया जनहित याचिका या PIL क्या है उसके बारे में आज हम देखेंगे। किंतु इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और पूरा वीडियो देखिएगा। साथ साथ इसमें से मैं आपको कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, तो उस प्रश्नों का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं। वीडियो देखेंगे तो उसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप देखेंगे, यानी कि अब मैं पढ़ाने के बाद एग्जाम जरूर लूंगा, इससे घबराएंगे नहीं, किंतु उसको ध्यान से देखिएगा ताकि आने वाली परीक्षाओं में कभी न कभी कोई भी इस बात से प्रश्न पूछा जाए तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो आइए लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आइए देखते हैं PIL जनहित याचिका। दोस्तों, भारतीय कानून में सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए कानून के अनेक प्रकार के प्रावधान है और हम सामान्य अदालती जो मुकदमे उससे कुछ अलग मुकदमे की अगर हम बात करें तो जिसे जनहित याचिका यानी कि PIL कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात खास जानने लेने की जरूरत है कि ऐसी याचिकाएं जो है यानी कि जिसे हम सामान्य भाषा में अगर कहे तो कोई कहता है कि मैं कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है, तो इसे याचिका कहते हैं। तो ये याचिका जो है वो पीड़ित पक्ष दायर के ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लगत कोई संगठन हो सकता है या तो कोई व्यक्ति भी या तो स्वयं न्यायालय भी ऐसी याचिकाओं को दायर कर सकता है। तो ऐसी याचिका को जनहित याचिका कहा जाता है, जिसमें पीड़ित पक्ष अदालत में मुकदमे के लिए या दायर करे ऐसा जरूरी नहीं है, किंतु कोई भी व्यक्ति जो है ये दायर कर सकता है। दोस्तों, अगर इस PIL की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुकदमे थे, जैसे ग्राहक सेवा की बात हो या चुनाव की धांधली की बात हो या तो फिर ऐसी अनेक प्रकार की बातें हैं या बाल श्रम की बात है, शिक्षा, चुनाव, राजनीति, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, ऐसे अनेक प्रकार के मामले हैं जो जनहित याचिका दायर होने के बाद उसमें कुछ फैसले आए हैं और कुछ जनहित या सामान्य हित या जनहित के लिए ये सुचारू फैसले जो है वो लागू हुए हैं। तो दोस्तों, ये किस प्रकार की याचिका है उसकी बात अगर हम करें तो इसका विचार जो है वो सबसे पहले अमेरिका में आया और अमेरिका में उसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक कार्यवाही याचिका अमेरिका में कहा जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत जो है वो जस्टिस प्री एन भगवती ने की थी। तो ये जनहित याचिका जो है वो किस प्रकार की होती है, कहाँ दायर की जा सकती है? तो दोस्तों, जनहित याचिका यानी कि PIL जो है वो आप हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल कर सकते हैं और ये याचिका जो है कोई भी व्यक्ति या कोई भी निजी संगठन या तो कोई सामान्य व्यक्ति जो है वो याचिका दायर कर सकता है। दोस्तों, ये याचिका जो है वो किस प्रकार से दायर की जा सकती है तो देखते हैं। तो दोस्तों, ये याचिका जो है वो लोकहित की भावना पे कार्य करती है। व्यक्ति का जो स्वतंत्र हित न होकर जनहित की बात होती है या सामान्य जनता की बात होती है, जो ऐसे मामले जो है वो सामान्य जनता को स्पर्श करते हैं या तो इसके फैसले आने के बाद बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हो सकता है, ऐसी याचिकाएं जो है कोर्ट में दायर की जा सकती है। इसका लक्ष्य जो है वो केवल और केवल जनहित प्राप्त करना है। व्यक्ति का पर्सनल इसमें हित हो ये जरूरी नहीं है। अगर पर्सनल हित है तो ये याचिका दायर नहीं हो सकती। इसका शब्द ही आप देखिए, जनहित याचिका यानी कि जनता का हित जिसमें है ऐसी याचिका। तो इस याचिका का दुरुपयोग भी अगर लोग आप करते हैं तो उसके प्रति आप जो कोर्ट जो है आपके ऊपर जुर्माना भी ठोक सकता है, यानी कि जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। ये याचिका जो है लोकहित प्रेरित कोई भी संगठन होता है या तो कोई व्यक्ति होता है, ये याचिका दायर कर सकता है। तो कोर्ट को दिया गया एक पोस्ट कार्ड भी रीट या याचिका जो है वो मान लिया जाता है, यानी कि केवल एक पोस्ट कार्ड में लिख के आप दे देते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि ये सही बात है और इसके प्रति इस याचिका को स्वीकार कर लेना चाहिए तो याचिका जो है वो स्वीकार की जाती है। अब ये याचिका स्वीकार करनी है कि नहीं करनी है, कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है, वो तो कोर्ट पे डिपेंड होता है। कोर्ट वो तय करती है कि इस याचिका को हम स्वीकार करें या न करें, या तो फिर उसको खारिज कर दिया जाता है। कि कोर्ट को ये अधिकार है इसमें कि अगर कोर्ट चाहे तो इसका जो शुल्क है यानी कि फीस जो है वो भी माफ कर देती है।
तो ये जनहित याचिका है, इसीलिए अगर कोर्ट को मान्य रखनी है या तो कोर्ट को लगता है कि याचिका जो है वो ठीक है तो उसकी फीस जो है वो आपसे नहीं ली जा सकती। फिर ये याचिका जो है वो आप किसी निजी संगठन के विरुद्ध भी ला सकते हैं, साथ साथ राज्य के विरुद्ध भी ला सकते हैं, यानी कि कुछ व्यक्ति है वो स्टेट के विरुद्ध भी ला सकते हैं। और इसकी हम बात करें, इसका पहला मुकदमा जो था वो 1979 में बिहार राज्य में पाया गया था, यानी कि बिहार के हासुन खारत नामक एक व्यक्ति है, तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार छपा था। बिहार की जेल में जो कैदी थे या विचाराधीन जो कैदी थे, उन कैदियों की जो दशा थी उस दशा को लेकर और ये इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा था, उसको आधार बनाकर ये जो है ये बिहार कोर्ट राज्य के विरुद्ध जो है याचिका दायर की गई थी। और अब मानिए कि इसका फैसला आने के बाद 40,000 से ज्यादा कैदी जो थे वो रिहा किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक याचिका जो है कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। बाद में तो ऐसी अनेक प्रकार की याचिका हुए जो दिन प्रतिदिन कोर्ट में दायर की जा सकती है। कोरोना काल में या तो आपने देखा होगा कि दवाओं की बात हो या कोई इंजेक्शन की बात हो या कोई भी बात हो, तो कोर्ट जो है वो हमेशा सरकार को पूछती थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, इसको रोकने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं। ये सारे सवाल जो है ये कोर्ट सरकार को पूछ सकती है। मतलब ये जनहित याचिका अगर कोई दायर करता है, कोई संगठन दायर करता है या तो कोई संगठन के विरुद्ध या स्टेट के विरुद्ध दाखिल करता है, तो कोर्ट उसको स्वीकार करती है और उसको लगता है कि ये जो याचिका है वो जनहित को स्पर्श करती है या तो उसमें सर्वजन हित है, तो कोर्ट इसको स्वीकार करके फिर क्या होता है कि कोर्ट का जो समय है वो खराब किया जाता है। कई बार सामान्य इस प्रकार जैसे जरूरत न हो इस प्रकार की याचिकाएं भी दायर की जाती है, जिसके कारण कोर्ट का समय बर्बाद होता है। तो ऐसी याचिकाओं को दायर करने से बचना चाहिए। और जो सर्वजन हित की याचिकाएं है या तो जो सामान्य व्यक्ति को स्पर्श करती है, ऐसी याचिका दायर की जा सकती है, तो इसे जनहित याचिका या जहिया या तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो के बाद हम कुछ प्रश्न आपको पूछ लेते हैं। तो दोस्तों जनहित याचिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि PIL का फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरा प्रश्न है कि जनहित याचिका किस कोर्ट में दायर की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो थी वो किसने की थी। नेक्स्ट प्रश्न अगर जाए तो ये जो याचिका है वो बंधारणीय है या तो न्यायपालिका प्रदत्त है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। एक पोस्ट कार्ड भी जनहित याचिका माना जा सकता है, सही या गलत। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जब आप कोई परीक्षा देने के लिए जाएंगे। और अगर ये आपने वीडियो देखा है और इस प्रकार से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको एक आइडिया आ जाती है तुरंत कि इन चारों में से जो पहला आपको लगता है कि ये सही है, तो ये प्रश्न का उत्तर पहला ही सही होता है। मतलब कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना है, तो वो जो सुना हुआ है या तो पढ़ा हुआ है वो ही सबसे पहले आपके जहन में बाहर आता है। यानी कि इस प्रकार की वीडियो के माध्यम से आप जो कुछ सीखते हैं वो कहीं ना कहीं आपको काम में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मूल अधिकार और मानवाधिकार क्या होते हैं उसके बारे में। तो हमारे जो मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं और आज पहले कितने थे आज कितने हैं उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए जिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।